हमने कल की क्लास में 12 क्लोजेस का अच्छे से चार्ट बना लिया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से चार्ट समझ में आ गया। एग्जाम डेज में आप चार्ट को रेफर करना, सारा आपको 1 सेकंड में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। टुडे हम आगे करेंगे क्लोज नंबर 13 से लेके क्लोज नंबर 21 तक, सारे क्लोज अच्छे से डिटेल में 9 क्लोज हैं, अच्छे से चार्ट बना के फिर हम कारों को ख़त्म करते हैं आज। ठीक है, बढ़ूँ आगे? कोई डाउट यहाँ तक 12 क्लोज में? क्लोज नंबर 13 लिखो, राइट डाउन अलॉन्ग विद मी। Compliance with section 177 and 188 of Companies Act. कोई भी कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है, हम कौन सा स्टैंडर्ड लगाते हैं रिलेटेड पार्टी में? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स में हम कौन सा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग लगाते हैं बच्चों? 550। क्या ये सही बोल रहे हैं? ऑडिटर क्या चेक करेगा? क्या कंप्लायंस हुआ, कौन से किस चीज़ से? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल गई कंपनी की बहुत सारी, ऑडिटर क्या चेक करेगा? कौन सा ऐसे लगा के 550 लगाएगा चेक। अब ऑडिटर कारों में क्या करेगा? कंप्लायंस किससे हुआ है? क्या ऑडिटर को कंप्लायंस करना है ऐसे 550 से या सेक्शन 177 रिलेटेड पार्टी का होता है? इन दोनों से बताओ किससे कंप्लायंस करेगा ऑडिटर, चेक करेगा? इनसे क्यों नहीं करेगा? वो तो खुद लगाएगा ना, खुद की चीज़ थोड़ी ना चेक करेगा। मेरी बात समझो, कंप्लायंस हमेशा किससे होगा? जो मैनेजमेंट ने कहा, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ मैनेजमेंट क्या थी? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट ने कंप्लायंस किया, ऑडिटर को वो चेक करना है ना, ये तो खुद का प्रोसीजर है। मेरी बात समझो, क्या कंप्लायंस हुआ है सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ कंपनीज एक्ट? कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? क्या डिस्क्लोजर हुए? कौन सा स्टैंडर्ड लगता है एज पर? यस 18। यस, ये क्लोज भी खत्म, इतना से था ये। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन लिखूं पूरा? मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। क्लोज नंबर 14 पे आ जाओ बच्चों।
चलें सेक्शन 138। क्या इंटरनल ऑडिट कॉमन स्टेट है, मतलब सफिशेंट है एप्लीकेबिलिटीज़ की एज पर साइज एंड नेचर ऑफ कंपनी, क्या उसके हिसाब से इंटरनल ऑडिट हो रही है। क्या ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर किया है। कौन से स्टैंडर्ड में होता है, जल्दी बताओ। हम्म 610, वेरी गुड। ये स्टैंडर्ड भी, ये मेरा क्लोज भी ख़त्म। कितने छोटे छोटे क्लोज हैं, 14 हो गए मेरे, 7 क्लोज रह गए। चले कम ऑन, क्लोज नंबर 15 कर लेते हैं, फिर सारे मैं आपको बुक से करवा दूंगा, फिर हम फ्री हो जाएंगे कारों से भी। कंप्लायंस विद सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट। कौन सा सेक्शन होता है 192 का, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कंपनी ने ऐसा कुछ शेयर के बदले में कुछ शेयर के बदले में कंपनी ने कुछ दे दिया जिसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हुआ है। कंपनी ने इन दोनों में आपस में इन दोनों ने क्या किया है, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस किए इन दोनों ने आपस में। यदि ऐसा हुआ है, यदि कोई इन दोनों में आपस में क्या हुई है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इफ यस check whether section 92 of Companies Act have been compiled or not। क्या सेक्शन 192 से कंप्लायंस हुआ है या नहीं, बस क्लोज खत्म। चलें क्लोज नंबर 16 पे चलें। NBFCs, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, उनका रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं हम। CA राम ने ऑडिट करी, लेट्स सपोज टाटा मोटर्स की,
कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ टाटा मोटर्स। ऑडिटर क्या चीज़ चेक करेगा? टाटा मोटर्स की जगह ना ये तो प्रॉपर एक उनके ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहा है। आप इधर वैसे लिख लो ABC लिमिटेड, क्योंकि ऐसा मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ABC लिमिटेड से अभी हमारे ऑब्जेक्ट्स नहीं पता। ऑडिटर ने सपोज करो इसकी ऑडिट करी, एक NBFC कंपनी है मान के चलो, अभी है नहीं, ऑडिटर चेक करेगा ये चीज़। ठीक है, पहला क्या चेक करेगा? वेदर इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर RBI एक्ट और नॉट। whether it is required to be registered under RBI Act 1934। क्या वो RBI एक्ट में रजिस्टर होना इसके लिए मैंडेटरी है? इफ़ यस है, जरूरी है। क्या उसने whether registration certificate has been obtained or not, क्या उसको RC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसने लिया है या नहीं? क्या वो उसको रिक्वायरमेंट है रजिस्टर्ड होने की? सर है, तो क्या उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है RBI से? वो चीज़ चेक करो। वेदर क्या कौन सी एक्टिविटी करेगी? फाइनेंस एक्टिविटी करेगी कंपनी, फाइनेंस एक्टिविटीज़। have been carried out without obtaining certificate of registration। क्या कोई ऐसी फाइनेंस एक्टिविटी कंपनी कैरी आउट करे विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? ठीक है, whether the company is कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, क्या उसका काम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना ही है? इफ यस, यदि हाँ, तो whether it is connected to fulfill their criteria, whether it is continue to fulfill the criteria of exemption। from core इन्वेस्टमेंट कंपनी, और नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी कितनी है उसके साथ इन ग्रुप। इस पर ऑडिटर क्या करेगा? रिपोर्टिंग करेगा। क्या करना है? NBFC का रजिस्ट्रेशन चेक करना है। NBFC मतलब इसका काम क्या हो? एडवांस देना, लोन देना। क्या वो RBI में रजिस्टर्ड है? वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर होना जरूरी है। इफ यस, क्या उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया है या नहीं? चेक करो, रिपोर्ट करो। क्या उसने कोई ऐसी फाइनेंस एक्टिविटी कर दी विदाउट ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RBI? यस, उस पर रिपोर्ट करो। क्या वो कंपनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसका काम ही पैसा लेना देना है, इन्वेस्टमेंट लेना देना है? हाँ, तो क्या वो फुलफिल क्राइटेरिया कर रही है जो नॉन एग्जाम्शन को एग्जाम्शंस मिलती है नॉन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को या नहीं? और टोटल नंबर ऑफ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कितनी है? कंसेप्ट इज क्लियर? कैन आई मूव फर्दर फ्रॉम
पॉइंट नंबर क्लोज नंबर 16 टू क्लोज नंबर 17. यस, क्लोज नंबर 17 राइट डाउन. यहां तक आ गया समझ में सभी को? लिखो कैश लॉस. That is called नोट कर लिया सभी ने? नेट लॉस क्या हुआ? एड बैक हुआ. क्या बने? नॉन कैश एक्सपेंसेस. है समझ में? नेट लॉस कितने का था कंपनी को? नेट लॉस कितना था? 10 लाख. ऐड बैक क्या किया? इसमें क्या चीज़ ऐड थी? प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स. क्या ये कंपनी का एक्चुअल लॉस है? अभी कंपनी ने प्रोविजन बनाया हुआ है, कंपनी का एक्चुअल लॉस तो नहीं है. कितना था? 5 लाख का. ठीक है, यहाँ लिखो एक्चुअल कैश लॉस कितना हुआ कंपनी को, जो कैश का नुकसान हुआ है. 10 लाख प्लस 5 लाख. कितना आया कैश लॉस एक्चुअल? कंसेप्ट समझ में आया? कैश लॉस का क्या कंसेप्ट हुआ? जो कंपनी को एक्चुअल कैश में नुकसान हुआ है दैट इज कॉल्ड कैश लॉस. मुझे तो चलूँ आगे. क्या कोई कैश लॉस हुआ है इन द करंट फाइनेंशियल ईयर और नॉट? क्या हुआ है इन द immediately preceding financial year? ठीक है, उस पर रिपोर्टिंग करो. कितना सिंपल सा था ये. कैश फ्लोज का मतलब तो पता होना चाहिए. चलें, क्लोज नंबर कौन सा आएगा? 18. वेरी गुड. ऑडिटर कंपनी को छोड़ गया. भाई साहब क्या कर दिया कंपनी ने? रिजाइन दे दिया. किसने? कौन सा ऑडिटर ने? जो कंपनी की मेन ऑडिट कर रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट कर रहा है. पिछले साल कोई रिजाइन हो गया, अब नया ऑडिटर आया. हुआ है रिजाइन करना? यस. तो इस पर रिपोर्टिंग करो. whether the existing auditor has considered the issues and concern raised by एक्स ऑडिटर. एक्स मतलब जो रिजाइन करके छोड़ के चला गया.
क्लोज नंबर 19 करें। That is called, what is that? Material uncertainty. Check whether there is a material uncertainty over the entity. To meet its liability for the next 1 year. चेक वेदर देयर इज कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है कंपनी के ऊपर है तो रिपोर्ट करो। क्या चेक करके? चेक द पोजीशन ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा ऐसे लगा के? ऐसे 570। चले छोटा सा एग्जांपल कर लो, इसका इंपॉर्टेंट है। एबीसी लिमिटेड को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 25-26 लगा लो यार, 25-26 चल रहा है। पच्चीस 26 में क्या हुआ? एबीसी लिमिटेड पे क्या आ गई? मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर द गोइंग कंसर्न पे मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई। ऑडिटर के दो काम क्या क्या होंगे? पहला तो किस में डालेगा? मूर्ख पैराग्राफ में, दैट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ। दूसरा कहाँ होगा? क्लोज 19th ऑफ कारो। दो जगह ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। आ गया समझ में? कैम ये हो गया ना। कैम में आपको मैंने क्या करवाया था ऐसे 701 में कि जो मैटर क्या हो, गोइंग कंसर्न ईओम और ओम में ना हो, वो चीज़ क्या होनी चाहिए? कैम में होनी चाहिए। ये इसका पर्टिकुलर एक अलग पैराग्राफ आया वो ऑडिट रिपोर्ट में, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। अगर वो पैराग्राफ ना होता तो ऑब्वियसली की ऑडिट मैटर पैराग्राफ बनता। मेरी बात समझिए? इस पहला एक पैराग्राफ ही बनाया हुआ है, दो क्लोज रह गए, उसके बाद मेरा कारो चैप्टर खत्म, कारो टॉपिक कंप्लीट। यस, जल्दी से नोट करो। चलें क्लोज नंबर 20। दैट इज CSR एक्टिविटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? पता है आपको? मतलब फिर आप लिख भी लेना यहाँ पे,
पूरा फुल फॉर्म कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या कंपनी पे सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है? एप्लीकेबिलिटी के बारे में डिटेल में हमने इंटर की क्लास में किया हुआ है, लॉ की क्लास में। कुछ उसकी प्रेस्क्राइब टर्म लिमिट्स होती हैं, कंपनी का डैश डैश अगर इतना ज़्यादा है उस हिसाब से होता है, 1000 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर होनी चाहिए, ऐसे ऐसे करके। टोटल कितना परसेंट करना था? 2% करना होता है। अनस्पेंड अमाउंट, क्या जो अनस्पेंड रह गया टू बी ट्रांसफर्ड इन कंप्लायंस विथ सेक्शन, क्या बचा हुआ पैसा कंपनी ने वहाँ पे डाल दिया है CSR फंड में, या नहीं? अनस्पेंड अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू ऑन गोइंग प्रोजेक्ट से है, कोई चल रहा है प्रोजेक्ट, उस पर अभी तक पैसा खर्च करना भी कर रहे करेंगे धीरे धीरे, हम कोई दिक्कत नहीं है। अनस्पेंड अमाउंट रिलेटेड टू अदर देन ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स, उनको छोड़कर है। ट्रांसफ़र किस में करना पड़ेगा? विद इन 6 मंथ्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ फाइनेंस। क्या वो हुआ है उसके बारे में रिपोर्टिंग करो, ठीक है। इसी के साथ मेरे 20 क्लोज ख़त्म हो गए हैं। 21 क्लोज लास्ट क्लोज करें। 21 क्लोज लास्ट क्लोज लिखो कारो का। नेगेटिव रिमार्क इन द ऑडिट रिपोर्ट और कारो में कोई नेगेटिव रिमार्क है, उसको डील कैसे करेंगे? चलो, 2 तरह की कंपनी के ऑडिटर होंगे। पहले किसके कंपनी का होगा? ऑडिटर ऑफ होल्डिंग कंपनी। दूसरा किसका ऑडिटर होगा? ऑडिटर ऑफ सब्सिडरी कंपनी है। लेट्स सपोज कि सब्सिडरी कंपनी नंबर 1, सब्सिडरी कंपनी नंबर 2, 2 सब्सिडरी कंपनी है। दोनों में कारों की रिपोर्टिंग हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी सर। दोनों में क्या दिया ऑडिटर ने? उनके ऑडिटर ने नेगेटिव रिमार्क्स डाल दिए कंपनी के लिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
ठीक है। अब जो ऑडिटर होगा होल्डिंग का वो दो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा। दो ऑडिट रिपोर्ट एक ही बनाएगा, रिपोर्ट दो पे करेगा। कौन कौन सी पे? पहले तो ऑडिट करेगा ऑडिट ऑफ, क्या करेगा मुस्कान? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल, मतलब होल्डिंग कंपनी की पर्टिकुलर ऑडिट करेगा। कितने क्लोज एप्लीकेबल होंगे? 20 क्लोज एप्लीकेबल ओनली। यहाँ तक समझ में आया? हम बनाएगा ऑडिट रिपोर्ट किस पे? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो कंबाइन में बनेगी उस पर ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा अपनी। कारो का कौन सा क्लोज एप्लीकेबल होगा? उसमें क्या डालेगा 21 में? ये नेगेटिव रिमार्क्स, बस यदि है तो। ठीक है। रिपोर्ट इन कारो, यस 2020। इसी के साथ मेरा कारो चैप्टर कंप्लीट। 21 के 21 क्लोज का मैंने आपको चार्ट बनवा दिया, अच्छे से समझ में आ गया। हाँ जी, चलें। चलें, यहाँ तक कोई डाउट? सारा समझ में आ गया? सारे क्लोज मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लोज नंबर 13 से लेके क्लोज नंबर 21 तक आज हमने पढ़ा। ठीक है, क्लास रखें फिर यहीं तक। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बुक से करवा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे FM स्टार्ट करेंगे। ठीक है।